व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम साइमा अली खान है। साइमा अली खान आज होंगी अली खान के साथ। तो अली खान जो कि मेरे हस्बैंड हैं, आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे जॉब के हवाले से। तो आज का जो हमारा व्लॉग होगा वो होगा कि मलेशिया में जॉब्स कैसे मिलती हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं मैंने अपनी डायरी में लिख दिए हैं। तो चलें अली खान को बुलाते हैं जी। तो अली खान आ गए हैं और सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि यहाँ पर वर्क वीजा कैसे मिलता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वर्क वीज़ा, अब बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थिंक 3 सब्सक्राइबर्स की कि डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, तो मेरे ख्याल से ये वीडियो 2-3 पार्ट में होगी। आप लोगों के कोई और क्वेश्चंस हो तो वो भी पोस्ट कर दीजिएगा, मुझसे जो हेल्प हो सकेगी मैं करूंगा। तो क्या क्वेश्चन है साइमा? वर्क वीजा यहाँ पर कैसे मिलेगा? ओके, यहाँ पे देखें वर्क वीज़ा 3-4 किस्म के होते हैं। एक तो यहाँ पर दुबई और गल्फ कंट्रीज जैसा हिसाब किताब नहीं है। तो एक वीज़ा जो होता है वो कंस्ट्रक्शन का वीज़ा होता है, एक वीज़ा होता है सर्विस सेक्टर का, और एक वीज़ा होता है प्लांटेशन का। फिर एक वीज़ा होता है जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा होता है, उसको आप प्रोफेशनल वीज़ा भी कह सकते हैं। और उस प्रोफेशनल वीज़े की 3 कैटेगरीज होती हैं, कैटेगरी 3, 2 और 1। वो आपकी सैलरी बेस्ड होती हैं। और अगर आपने यहाँ पे मेहनत मजदूरी के लिए आना है तो उसके लिए आपको सर्विस सेक्टर का वीज़ा सूट करता है, या प्लांटेशन और कंस्ट्रक्शन का वीज़ा सूट करता है। ज़्यादातर लोग वही लेते हैं, लेकिन आजकल वो वीज़े बंद हैं। जो लोग मलेशिया में ऑलरेडी इलीगल रह रहे हैं वो लोग उस वीज़े पे अपना कन्वर्जन करवा सकते हैं। तो ये अभी के वीज़े, ये लेबर का वीज़ा है बेसिकली। लेकिन जो लोग जॉब पे हायर होते हैं, वो जो भी कंपनीज हैं वो कंपनीज खुद बेयर करती हैं कॉस्ट, और वो वीज़ा खुद देती हैं अकॉर्डिंगली। अगर आपकी सैलरी 5000 रिंगिट से कम है तो आपका वीज़ा जो है वो 3 कैटेगरी का होगा, और अगर आपका सैलरी 5000 से ज़्यादा है तो कैटेगरी 2 का वीज़ा होगा, और अगर सैलरी 8000 या 10000 रिंगिट से ज़्यादा है तो कैटेगरी 1 का वीज़ा होगा। और जो कैटेगरी 1 और 2 के वीज़े होते हैं ये 2-2 साल के होते हैं यूजुअली। तो ये कंपनीज बेयर करती हैं सारी कॉस्ट। और व्यूअर्स ने मुझसे पूछा था कि यहाँ पर जॉब कैसे मिलती है। जॉब मैं आपको स्क्रैच से बता देता हूँ। अगर आप मेहनत मजदूरी के लिए आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करके मत आए, क्योंकि एजेंट्स जो हैं वो 3-3, 4-4 लाख रुपए लेते हैं, और फिर वो वहाँ से बंदे को यहाँ विजिट वीज़े पे भेज देते हैं। तो अगर आपके पास कोई स्किल है, यानी आप फाइनेंस से ताल्लुक है, आपका इंजीनियरिंग से ताल्लुक है आपका, या आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, या फाइनेंस में किसी भी ब्रांच से आपका ताल्लुक है, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, या फिर अगर आप कोई लैंग्वेज बेस्ड जॉब यहाँ पे ढूंढ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी बीपीओ कंपनीज जो हैं कस्टमर सर्विसेज की यहाँ पर हैं, जो उर्दू लैंग्वेज, पश्तो लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज के लिए हायर करती हैं। तो डिपेंड्स कि आप जॉब अगर आपको वहीं रहते रहते मिल जाती है तो भी अच्छी बात है, वरना आप यहाँ आके भी जॉब सर्च कर सकते हैं। ये 3-4 सेक्टर ऐसे हैं जिसमें हर वक्त जॉब अवेलेबल होती है, फाइनेंस की, पेट्रोलियम की, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, आईटी की, और मैंने आपको बताया कि लैंग्वेज बेस्ड जॉब जो है वो अवेलेबल हैं। और वेरीज कि आपका एक्सपीरियंस कितना है, आपके पास डिग्री कौन सी है, और उन जॉब्स को आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। गूगल सर्च इज़ द बेस्ट। गूगल सर्च करें कि जॉब्स इन मलेशिया, और शुरू की 4-5 जो भी वेबसाइट्स हैं, जो रिक्रूटिंग वेबसाइट्स हैं, मेनली यहाँ पे रिक्रूटर्स हायर करते हैं। डायरेक्ट कंपनी हायरिंग ज़रा कम होती है, तो आप रिक्रूटर्स की वेबसाइट पे अपना प्रोफाइल बनाएं और जॉब पोस्टिंग कर दें। या अगर आपको कंपनीज का पता है, फेमस कंपनीज का, तो उन कंपनीज की कैरियर वेबसाइट ओपन करें और अपनी जॉब पोस्ट कर दें उसके ऊपर। तो इस तरह आप जो है वो जॉब ढूंढ सकते हैं। विजिट वीज़े पे आके भी ढूंढ सकते हैं, और आप वहाँ रहते रहते भी ढूंढ सकते हैं, और वहाँ से भी हायरिंग होती है, क्योंकि अब कोविड की रिस्ट्रिक्शंस खत्म हो गई हैं, तो पाकिस्तान से लोग आना शुरू हो गए हैं। और भी जैसे इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, बहरीन से हैं। तो एक लेडी पूछ रही थी मुझसे, अगर वो यहाँ पर टेलर का काम करना चाहें तो वो कर सकती हैं, उनके 2 बच्चे भी हैं, तो उनको कौन सा वीजा मिलेगा, और बच्चे उस वीजे पे? देखें, अगर आप डिपेंड करता है अब आप कितने पैसे लेकर आते हैं और आपका बजट क्या है। तो अगर आप टेलरिंग का काम करना चाहती हैं तो टेलरिंग का काम बहुत ही ज़बरदस्त काम है, उसके लिए आपको शॉप लेने की ज़रूरत नहीं है, आप घर से ही वो काम कर सकती हैं बैठ के। जहाँ तक वीज़े का ताल्लुक है, अगर आप अपने बच्चों को इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन करा देती हैं तो उसके बिहाफ पे आप एज अ पेरेंटल वीज़े पे रह सकती हैं, यहाँ पे गार्जियन वीज़े पे आप रह सकती हैं, तो आपका मसला हल हो जाएगा।
आप घर से बैठ के काम करें, आपको घर में ही काम मिलेगा, इतना काम है यहाँ पे टेलरिंग का। और आप मार्केटिंग कर सकती हैं सोशल मीडिया के थ्रू, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक के थ्रू, और उस प्लेटफॉर्म को यूज करें। लोग आपके घर पे आएंगे आपसे काम लेने के लिए। एक बार आपका क्लाइंट बन गया तो वो वर्ड ऑफ माउथ से खुद ही हो जाएगा काम आपका। तो ये सबसे इजी कैटेगरी है वीजे की। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल वीजे की तरफ जाएंगी उसके लिए थोड़ा लंबा हैसल है और आपको कम से कम 20-25 हज़ार ringgit खर्च करने पड़ेंगे, और वो भी वीजा इतनी आसानी से नहीं लगता अनटिल एंड अनलेस कोई कंपनी आपको हायर कर ले और बोले कि मैं आपको वीजा देता हूँ, या कोई जानने वाला आपको उसकी कंपनी पे, अपनी कंपनी पे वो आपको वीजा दे दे, तो दैट इज समथिंग एल्स। तो इसीलिए अगर आप अपने बच्चों को इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन दिला देंगी तो कोई एक भी बच्चा अगर आपका पढ़ेगा तो उसकी बेस पे आपको वीजा मिल जाएगा। और इंटरनेशनल स्कूल की फीस भी बता देता हूँ मैं आपको, 800 ringgit से लेके और 2000 ringgit तक इंटरनेशनल स्कूल की फीस है ऑन अ मंथली बेसिस। और एडमिशन के कुछ आपको इनिशियल उनको एडवांस देना पड़ता है। तो ये जो है वो इंटरनेशनल स्कूल की फीस है। आप गूगल भी कर सकते हैं, उनको ईमेल लिख सकते हैं, वो आपको बता देंगे। तो अगर आपका इतना बजट है तो पुट योर चिल्ड्रन इन एन इंटरनेशनल स्कूल और आपको वीजा मिल जाएगा उसके ऊपर, और आप घर से काम कर सकती हैं। एक और क्वेश्चन कि यहाँ पर जॉब रैंक क्या है और सैलरीज मतलब क्या है सैलरीज का, कहाँ से स्टार्ट होती है सैलरी? देखें, जॉब रैंक तो डिपेंड करता है आपके आपका क्या कैरियर है, आपकी फील्ड क्या है, और आप कितने एक्सपीरियंस्ड हैं। तो जो मिनिमम इस वक्त सैलरी चल रही है फॉरेनर्स के लिए वो 3000 प्लस है। तो 3000 प्लस आपको जॉब मिलेगी। 3000 इज अ बेंचमार्क मिनिमम। तो अगर आप बीपीओ किसी सेंटर में आते हैं, कस्टमर सर्विसेज की कोई जॉब करते हैं, तो आपको 3000, 3500, 4000 डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सी कंपनी पे को ज्वाइन कर रहे हैं, तो इतनी सैलरी आपको मिनिमम मिलेगी। और फिर इसके ऊपर आपकी एक्सपीरियंस, आपकी फील्ड और सब पे डिपेंड करता है, 10,000, 15,000, 20,000, सो इट डिपेंड्स। अच्छा, अब ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें ये है कि मॉल्स में अगर जॉब मिलती है तो फूड फ्री मिल सकता है? कोई ऐसी जॉब आप बताएं लो कैटेगरी की, जैसे कोई मजदूर तबका है और वो चाह रहा है कि उसको फूड फ्री मिले, तो ऐसी कोई जॉब है यहाँ पर? देखिए, फूड तो वैसे ही यहाँ पे बहुत सस्ता है, और फ्री जो है वो डिपेंड करता है आपका एम्प्लॉयर कौन है। बहुत सारे एम्प्लॉयर्स ऐसे हैं जो आपको खाना फ्री में देते हैं, लेकिन आप 5-6 ringgit में, 7 ringgit में पेट भर के खाना खा सकते हैं। आप डिपेंड करता है अगर आप वो खाना खा सकते हैं या नहीं। लेकिन यहाँ पर लोकल रेस्टोरेंट से आप 10 ringgit में पेट भर के खाना खा सकते हैं। अगर आप 30 दिन खाना खाएं तो 300 ringgit हो गए। तो यूजुअली यहाँ जो लोग काम करते हैं बाहर, मजदूर लोग, वो ज्यादा अपना खाना बना के लाते हैं साथ ही, और वही दोपहर को वो लोग खा लेते हैं। वरना आप कभी बाहर से भी खा सकते हैं। 10 ringgit का KFC भी मिल जाता है, 10 ringgit का मैकडोनल्ड्स भी मिल जाता है। तो आप 6 घंटे का आसरा कर सकते हैं वो खा के। तो इतना एक्सपेंसिव नहीं है खाना, और कुछ एम्प्लॉयर्स भी खाना देते हैं, तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट है। तो इजीली जॉब मिल सकती है यहाँ पर मॉल्स वगैरह में? जॉब तो इजीली अवेलेबल है, लेकिन वीजे का कंसर्न है कि हर बंदे के पास वीजा नहीं होता। अगर आपके पास उस कंपनी का वीजा नहीं है जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, तो इमिग्रेशन आपको तंग कर सकती है। लेकिन बहुत सारे लोग रिस्क ले लेते हैं, वो काम करते हैं, फिर जब तक काम चलता रहता है। जब कभी इमिग्रेशन ने पकड़ लिया तो वो फिर डिपोर्ट कर देते हैं आपको, क्योंकि आप उस कंपनी के अंडर में काम नहीं कर रहे। इवन आपके पास वीजा है भी, लेकिन आपको उस कंपनी के अंडर में होना चाहिए। तो जब भी आप आए, जिसके साथ भी आपको कॉन्ट्रैक्ट हो, मेक श्योर करें कि आप उसी कंपनी के अंडर में वीजा लें और उसी के साथ काम करें। चलें जी, थैंक यू सो मच। और इसका हम सेकंड पार्ट बनाएंगे क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरी वीडियो का इंतजार करें। अल्लाह हाफिज़।